औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेरे भाई और बहनों और इस गवर्नर हाउस में मौजूद हमारी तमाम टीम जो काम कर रही है, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि पिछले 4 सालों में गवर्नर हाउस के दरवाजे और यहाँ पर मौजूद यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने बड़ी पढ़ाई की है। 4 सालों में आप जब गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए थे तो हर वीकेंड को आप लोग यहाँ आते थे। ये बात सच है? वाकई कोई नहीं आया गवर्नर हाउस? चले फिर मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कौन है जो फर्स्ट टाइम यहाँ आया है। ओ माशाल्लाह, मतलब सारे ही लोग पहली बार आए। लेकिन ये आखिरी बार नहीं है, अब आप बार बार आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारे जो दानियाल नागौरी भाई जो सारा आपका ये टेस्ट पेपर है जिन्होंने तैयार किया और सारे काम कर रहे हैं, कहाँ है दानियाल भाई? कहाँ है? आ जाए भाई। ये दानियाल भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। आ जाए। 3 बातें दानियाल भाई ने मुझे बताई हैं आप लोगों के बारे में और एक बात मैंने इनको बताई है आपके बारे में। तो पहले जो 3 इन्होंने बताई हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं आपसे। दानियाल भाई कह रहे हैं कि ये सब इतने सारे लोग इसलिए आ गए हैं कि अब कराची में पेट्रोल 50 रुपए लीटर में मिल रहा है। क्या सच बात है ये? भाई जोर से बताओ। नहीं, यहां 50 में नहीं मिल रहा है क्या दानियाल भाई? क्या? चलो अगर 50 में नहीं मिल रहा तो फिर दानियाल भाई से ये कहते हैं कि आज जितने लोग यहां बैठे हैं क्या उन सबको पास कर दिया जाए? भाई जोरदार तालियों से पता चलेगा पास कर दे सबको। देखो यार, कर दे। पास हो गई है जब ये करेंगे, मगर बगैर उसके पास नहीं हो सकते। चलो बात करते हैं भी इनसे। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि कराची में हर घर में इतनी गैस आ रही है कि सिलेंडर्स में आप लोग भर के बेच रहे हैं। ये मेरी बहनें बड़े मुस्कुरा रही हैं। आप लोगों के पास चूल्हों में नहीं आ रही जबरदस्त गैस? नहीं दानियाल भाई, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा मुझे कि पानी भी इतना आ रहा है यार घर में कि ये लोग नल बंद ही नहीं करते हैं। ये भी नहीं ना करो ना यार। यानी गैस भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रही, तो बिजली तो सबको आ रही है और बिजली के बिल भी नहीं आ रहे हैं। यार आप तो कह रहे थे बिजली के बिल ही नहीं आ रहे। गलत मुझे मिला मुस्तफा भाई कह रहे बिजली के बिल नहीं आ रहे। दानियाल भाई वो तो कह रहे 6 गुना आ रहे, डबल आ रहे। यानी कि न पानी आ रहा है, न बिजली आ रही है, न गैस। ऐसा ही है? बारिश का पानी तो आ ही रहा है और नलों में से कहते हैं हवा आ रही। अच्छा जी, इनकी तो तीनों बातें गलत हो गई। अब जो बात मैंने इनको बताई है आप लोगों के लिए, अगर वो सच हो तो सबने अपने दोनों हाथ ही खड़े कर देने। मैंने दानियाल भाई से ये कहा कि पिछले 75 सालों से जो हमारे ये यहाँ नौजवान भाई बहन बैठे हैं, इनके वालिदैन को भी और इनको भी 75 सालों में सिर्फ धोखा मिला है। देख ले आदाब तारिक भाई, जितने बैठे हैं सबको धोखा तो मिला है ना। कभी 1 करोड़ नौकरियों के नाम पे,
और कभी 50 लाख घरों के नाम पे। तो मुझे ये बताएं, किस किस को उन 50 लाख घरों में से घर मिला है? हाथ उठा के बताएं। घर मिला है? ये इसको बुला लो, इसको मिला है? हैं? 50 लाख घरों में जो आपके लिए बनाए गए थे, किसी को एक घर भी नहीं मिला? जिसको नहीं मिला वो हाथ उठाए। यार सभी को नहीं मिला। और जो 1 करोड़ नौकरियां मिली थी मेरे इस शहर को, इस पाकिस्तान को, उनमें से भी कुछ नहीं मिला। वाकई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मां बाप ने जो 16 साल लगाकर आपको पढ़ाई करवाई, लिखाया, तो अब उसके बाद तो रोजगार के इतने मौके होंगे कि आप 4-5 लाख वाली नौकरी तो करना नहीं चाह रहे, इसलिए आए। सभी को ऑफर हुई भी है ना कि नौकरी अवेलेबल है, 5 लाख वाली, 2 लाख वाली, 1 लाख वाली तो सभी के पास होगी है। यार ये ना करो ना यार, ऐसा कैसे? ना नौकरियां मिल रही हैं, ना पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही। चलें, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि ये सब कुछ मिले? मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए हम आपको शऊर देंगे। शऊर का होना बहुत जरूरी है, और फिर हकूक हासिल करना आपका काम है। और शऊर क्या है? एक नंबर्स मैं बोलता हूं, उसको आपने मेरे साथ दोहराना है। 2275 अरब रुपए। कितने? ये फिगर याद रखना है, 2275 अरब रुपए। फिर बाद में बताऊंगा कि इसका क्या हुआ है। साहिल समंदर आपने देखा है इस शहर में? देखा है ना? ये कैसी सितम जरीफी है कि मेरे इस शहर में समंदर है लेकिन आपके घरों में पानी नहीं है। है सितम या नहीं? ये शहर रोशनियों का शहर है, कहलाता है, मईशत का हब है, लेकिन गैस और बिजली नहीं है। कैसी सितम जरीफी है कि जिस तरह आप लोगों के दिल टूटे हुए हैं, उसी तरह इस शहर और इस सूबे के रोड और रास्ते भी टूटे हुए हैं। ऐसा ही है। तो फिर एक बात सुन लें, कोई मसीहा नहीं आएगा, न कोई आके 1 करोड़ नौकरियां देगा, न 50 लाख घर बनाएगा। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना है, एक दूसरे का मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस और गवर्नर के जो इख्तियारात हैं वो बहुत ही महदूद है। गवर्नर के पास 1 रुपए का कोई ऐसा बजट नहीं है जिसमें ये सब हो सके। गवर्नर के पास जो इख्तियार था वो ये सब्जाजार लॉन जिस पर आप बैठे हैं, तो मैंने इसे आप लोगों के लिए गुले गुलजार बना दिया। आज इस सब्जाजार में जो मेरे इख्तियार में था ये आपके हवाले है। ऐसा ही है। मेरे इख्तियार में मेन गेट पर उस जगह पे बेल ऑफ होप लगा दी कि पूरे सिंध और कराची से रात 12 से लेके सुबह 8 तक कोई परेशान हाल, मायूस, मजबूर आ सकता है। मैं खुद 1 घंटे के लिए रोजाना रात 3 बजे बाहर जाता हूं और उन लोगों के मसाइल सुनता हूं। ये मेरे इख्तियार में था। अब जो मैंने 2275 अरब का नंबर आपको बताया, जिस दिन मुझे अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया था, उस दिन 12 रबी अव्वल थी।
तो मैंने अल्लाह ताला से ये वादा किया कि जब तक मैं इस मनसब पर बैठा हूं, इन लोगों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा। और फिर पहला काम यह हुआ कि रमजानुल मुबारक के महीने में तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने पूरे रमजान इस गवर्नर हाउस में, इसी जगह जहां आप बैठे हैं, इफ्तार और डिनर किया। 3.5 लाख लोगों ने, याद रखिएगा नंबर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस दी कि बहुत सारे लोगों को नौकरियों से, पाकिस्तान में डॉलर ना होने की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। तो हमने ताकतवर पाकिस्तान के नाम से तकरीबन 1 लाख राशन पैकेट गवर्नर हाउस में मंगवाए और उसकी रजिस्ट्रेशन करके नादरा के साथ 27 केजी का एक बॉक्स, जिसमें 1 महीने का राशन 5 लोगों के लिए है, उस दिन से ये राशन ड्राइव चल रही है और रोजाना सुबह 10,000 लोग वो राशन लेते हैं मुफ्त। उसके बाद आईटी प्रोग्राम, जब वेबसाइट हमने बनाई तो 4 से 6 दिन में, 8 दिन में 5.5 लाख लोगों ने, आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। आप लोग बैठे ना यहां, कोई एक इसमें से ऐसा मेरा रिश्तेदार नहीं है या मेरा भाई नहीं है, मैं हल्फन कह सकता हूं इस क्राउड में कोई आदमी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं बैठा हुआ। तो अपने लोगों को नहीं बिठाया, मनपसंद को नहीं बिठाया, मेरिट पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 5.5 लाख लोग आ गए। मुझे कहा गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि 5.5 के 5.5 लाख लोगों के टेस्ट हो। मैंने कहा नहीं, ये भी जिद है तो फिर है। हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। आज आप लोगों का जो रोल नंबर है वो शायद 4 लाख से ऊपर आ गया है, ऐसा ही है। तो आप समझे अभी तक 4 लाख लोग यहां टेस्ट देके जा चुके हैं और इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में तमाम के तमाम 5.5 लाख लोगों के टेस्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये भी करवाया। और यहां आप लोग जमीन पर नहीं बैठे हुए, यहां पर लोग लाइनों में धक्के नहीं खा रहे हैं, बड़ी इज्जत से जो आपका हक था यहां आप बैठे हैं। मैंने कहा जो पानी की बोतल मैं पीता हूं वही पानी की बोतल आप लोगों को भी दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख लोग हो चुके हैं और 5 लाख, 5.5 लाख तक हम जा रहे हैं। इसके बाद कराची शहर में 20 रुपए की रोटी मिलती है तंदूर पे, पता है ना आपको। अब जो हम तंदूर बनाने जा रहे हैं, जिसका अगले हफ्ते में इब्तिदा भी कर रहा हूं, वहां 2 रुपए की रोटी मिलेगी तंदूर से, ठीक है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाया, प्रोसेस में है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग करेंगे। पहले फेज में 1 लाख लोगों को फ्री इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड मिल रहा है, जिसमें 5 लाख तक की अमाउंट का इलाज आगा खान हॉस्पिटल से कराएंगे आप लोग, बिल्कुल फ्री। इसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को आपने नहीं भरना। उसके बाद बैंक से एमओयू साइन कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में। कराची में 35 लाख लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू होगा। उस क्रेडिट कार्ड से कराची के किसी भी जनरल स्टोर से, सुपरमार्केट से आप जो चीज भी खरीदेंगे, उस क्रेडिट कार्ड जिसके कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, 40% डिस्काउंट मिलेगा, 40%। और ये सिर्फ इसलिए करवाया, बैंक को कहा कि 20% आप दें, 20% जो है वो जिसकी प्रोडक्ट है वो देगा, क्योंकि मेरे इस शहर के लोग अब गरीब होते जा रहे हैं।
महंगाई जिस हद तक चली गई उसमें कम से कम 40% से कुछ तो सुकून मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अब जो मैंने बात पहली पॉइंट पे की थी 2275 अरब रुपए, ये वो पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट में आपके लिए बजट में मुख्तस किए जाते हैं। अब ईमानदारी से बताएं, इस 2275 अरब में से आप लोगों को कितना मिला है? कुछ तो मिला होगा ना? 5-5 लाख, 1-1 लाख, कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला। ये जितने इनिशिएटिव्स हैं इस गवर्नर हाउस में, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान या गवर्नर हाउस का नहीं है। तो अगर एक गवर्नर बगैर बजट के इतने सारे इनिशिएटिव्स कर सकता है तो 2275 अरब से क्या नहीं हो सकता, बताया। ये शऊर था जो मैंने आपको देना है कि आपका हक आप तक नहीं पहुंच रहा। दुनिया में किसी के पास कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आइडिया हो, तो बैंक घर से बुलाकर उसको लाखों रुपए बगैर सूद के देते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। क्या आप इस पाकिस्तान में किसी बैंक से जाके 5,000 रुपए ले सकते हैं? आपको अंदर ही नहीं जाने देगा सिक्योरिटी गार्ड, जबकि आपका हक बनता है। इतनी सारी चीजें हैं जो आपका हक है, लेकिन मुझे पता है कि वो हक आपको नहीं मिल रहा। उस हक को दिलाने की कोशिश का अलम उठाया है, बेड़ा उठाया है। अगर आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो हाथ उठा के बताएं कि हम साथ देने को तैयार हैं। ये 2275 आप पर खर्च होगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक दूसरे का मसीहा बनकर। अब धोखा नहीं खाना है जो कि आपको मिल रहा है। धोखों के नाम पर वोट नहीं देने। अब उन्हें आगे लाएं जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, काम करके दिखा सकते हैं। इस गवर्नर हाउस में 18 घंटे मैं काम करता हूं, सिर्फ 4 घंटे सोता हूं। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। मेरा कोई बच्चा मुल्क से बाहर नहीं है, इसी शहर में पढ़ते हैं, इसी शहर में रहते हैं। और शायद मेरा बेटा भी यहां इनके साथ मिलके ये सारी जो मेरी सोशल मीडिया की टीमें उनके साथ काम करता है, सिर्फ 13 साल का है। मैंने अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा, जबकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं, यहीं पढ़ेंगे। और ये जो हर चीज का दोहरा म्यार है ना, कि कराची में एक ग्रामर स्कूल है, एक ही है बस, सिर्फ एलीट क्लास और अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उसमें। कराची में एक ही आगा खान हॉस्पिटल है, एक ही साउथ सिटी है, एक ही आईबीए है। तो 75 साल गुजर गए, मेरे इस शहर की आबादी 3 करोड़ है। ये मेरी बेटी भी आ गई यहाँ पे, देखिए अनुषा, बेटा का है तैमूर, सारे बच्चे यहाँ गवर्नर हाउस में काम करते हैं आप लोगों के लिए पूरा दिन, कि किस तरह से ये सब मैनेज होगा। अभी भी बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सब शऊर की बातें हैं। इसके लिए अब आपको हिम्मत करनी है। जो कुछ आपके साथ होता रहा है, उसे किसी शायर ने खूब कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे हैं हम। मालूम है किसी को? आपको तो सिर्फ टीवी पे यह बताया जाता है कि 1 और 2 बिलियन डॉलर आईएमएफ से भीख मांगने जा रहे हैं और वापसी पे मिल जाए। ये मेरा बेटा आ गया जैद, ये सारा ये सोशल मीडिया ही देखता है। ठीक है, बताने का मकसद यह है कि आपको पता हो कि जो यहां शख्स बैठा है, इसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे। तो जो धोखा मिल रहा है, सिमत नहीं मिल रही,
आईएमएफ से कर्जे हजारों अरब के लिए हुए, क्या आपने लिए? क्या उनमें से आप पे कुछ खर्च हुआ है? लेकिन उसकी कीमत आप लोग दे रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाकर, बिजली बढ़ाकर, गैस नहीं है तो ले कोई और भरे आप लोग। ये शऊर आना चाहिए। क्या सभी लोग जो यहां बैठे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है? क्या है अपॉर्चुनिटीज? सुबह जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, फ्री में मिलता है? क्यों नहीं मिलता? तालीम और सेहत तो फ्री मिलनी चाहिए, अरबों रुपए का बजट है। लेकिन क्योंकि आपको शऊर नहीं, आपको किन चीजों में बांट दिया वो मैं बताता हूं। आपको कौमियतों में बांट दिया। तुम सिंधी हो, तुम पठान हो, तुम माजिर हो, तुम बलोच हो, हम इसी में लगे हुए हैं। हम कौमियतों में बट गए और ऊपर माल आपस में बट गया। आप कौमियतों में बटते रहे, आप फिरकों में बट गए। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई आगा खानी है, कोई कुछ है। क्यों भाई? यहां आप कौमियतों में बटे, फिरकों में बटे, ऊपर माल बटता रहा। फिर आप लोगों को सियासी जमातों में बांट दिया। कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई पीटीआई का है, कोई एमक्यूएम का है। अरे भाई, एक हो जाओ अपने इस शहर और इस वतन के, इस सूबे के कामों के लिए। वहां किसी की ना सुनो, वरना इसी तरह से धोखा मिलेगा, इसी तरह से फरेब मिलता रहेगा। लेकिन ये सब हो सकता है अगर आप करना चाहें, क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म खामोशी है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। उसमें एक दूसरे को ठीक करने के बजाय, उनको गालियां देने के बजाय सही और मुस्बत बात करो। सोशल मीडिया की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करो। और फिर वो दिन दूर नहीं, अगर अज़म कर लेंगे, यकीन कर लेंगे, सब कुछ हो सकता है। और उस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला, क्योंकि ये काफिला है जो यहां बैठा है, तो जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आप और हम जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो अज़्म कर लो, फिर आज अहद कर लो कि ठीक करना है इस निजाम को, और उस निजाम को जहां अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, रात 9:45 बज रहे हैं, ये मेरी बहनें अपने घरों से आई हैं टेस्ट देने के लिए। ये मेरे भाई रात 10 बजे तक यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनको इनके पैरों पर हुकूमत ने नहीं खड़ा किया। जिस चीज के वादे किए थे वो नहीं दिए। तारिक मुस्तफा भाई बैठे हैं, चले गए? AK मेमन भाई का है? AK मेमन भाई देख लें, कराची का असल चेहरा देख लें। कराची का असल चेहरा क्लैशनकोव या दहशतगर्दी नहीं है। कराची का असल चेहरा वो कलम है जो इनके हाथ में है, और आज इन सब के हाथों में कलम है। ये है असल कराची। सब कुछ हो सकता है। ये $3000 वाला कोर्स है जो आपको अगले 1 साल यहां सिखाया जाएगा। ये कोई वो कोर्स में नहीं करा रहा कि बस एक तफरी हो गई। मेहनत करनी है आपने। अगर ये कोर्स हो गया, कर लिया, मैं यकीन से वादे पर कह सकता हूं कि आप 15 से 20 लाख घर में बैठ के कमा सकते हैं। फुर्सत नहीं होगी आपको, और ये पैसे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आपको बताना है कि क्या करना है, और ये बिल्कुल फ्री है। पूरा साल किसी शख्स को 1 रुपया नहीं देना है। जब हम ये बना रहे थे कोर्स का पेपर, टेस्ट पेपर, मुझे एक तजवीज आई थी
कि सर कम से कम 1,000 रुपए तो फीस रख दें। मैंने कहा ये मेरे ऊपर डाल दो, 1 रुपया भी मैं अपने इन भाई बहनों से नहीं लूंगा और ये बिल्कुल मुफ्त होगा। और ऐसे ही इसी गवर्नर हाउस में एयर कंडीशन मार्की में बैठ के आपने ये पूरा साल पढ़ाई पढ़नी है, जिसमें आपको सारी कंप्यूटर लैब भी मौजूद है। आप नहीं थे, मैं बता रहा था कि ये है असल कराची का चेहरा, क्लैशनकोव या दहशतगर्दी नहीं है, Absolutely. जो कलम इनके हाथ में वही कराची है। और ये वो लोग बैठे हैं, अगर ये अज़म कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, क्योंकि जब मैं इस गवर्नर हाउस में आया मुझे बताया गया कि पहले यूनिवर्सिटीज गवर्नर साहब के पास होती थी, वो भी वापस ले ली। CPLC गवर्नर साहब के पास होता था, वापस ले लिया। तो सारी चीजें सुना के उन्होंने कहा सर इख्तियार कोई नहीं है। मैंने कहा इख्तियार नहीं है, किरदार है, इरादा है, नीयत है, और अगर काम करना हो तो किसी इख्तियार की जरूरत नहीं होती। आज आप बैठे, ये इरादा है, ये नीयत है, और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि फिर अल्लाह साथ देता है। अल्लाह की रजा हो, अल्लाह की मर्जी हो तो ऐसे ही काम होंगे। और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त वाले दिन मेरी एक ख्वाहिश है, तमन्ना है कि पड़ोसी मुल्क भारत, इंडिया, उसने 90,000 लोगों के साथ इंडिया का कौमी तराना पढ़ा एक जगह खड़े होके, तो उनका गिनीज बुक में नाम आ गया है। मैं चाहता हूं इस 14 अगस्त को शाहराह फैसल पर हम 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ तराना पढ़े, पाकिस्तान का परचम हाथ में हो, और कम से कम यहां तो हम इंडिया भारत को शिकस्त दे दें। तो देंगे शिकस्त या नहीं देंगे? तो फिर आखिरी शेर के साथ में इजाजत चाहता हूं, ये शोला दब ना जाए, ये शोला न दब जाए, ये आग ना सो जाए, फिर सामने मंजिल है, ऐसा ना हो कि खो जाए। तो हमने मंजिल नहीं खोनी है, वक्त यही यारों, जो होना है हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।